मॉर्निंग सर। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीपयोत्ते नमोस्तुते वनस्पतिर सर्वभूतो गंधाढ़ गंधोत्तमा अग्र सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिक्रियताम्। एसडीएम स्टाफ से मोनिका मैम आ जाए। थैंक यू। इसमें आ जाएं सारे ट्रस्ट के सदस्य। शास्त्र भी धन्यवाद। इस स्कूल के एमडी शीतल जी मंच पे आ जाए। हमारे बीच में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आता है। आपको कोई सरकारी काम कराने में जरूरत से ज्यादा हमारे देश का बहुत कुछ हो रहा है, हमारे देश का बहुत कुछ होगा और हम लोगों को ही मिलकर करना है। और सर अब जम्मू आए हैं। जम्मू आते ही जैसे सर ने मोर्चा संभाला है और गांव में शहरों में तो सभी शहरों के सभी कार्य करते हैं। पर सर मैं देखा हूँ सोशल मीडिया पे कभी पलामवाला में किसी को पानी की जरूरत है, बाढ़ के अंदर काफी लोगों का नुकसान हुआ है और सर घर घर जाकर एक एक व्यक्ति से उनकी हेल्प कर रहे हैं और बड़े ही कर्मठ ईमानदार अधिकारी हैं। और बच्चों को मैं कहूंगा कि सर को अपना आदर्श बनाएं और इनकी तरह हमें बन के दिखाएं। और धन्यवाद। डॉक्टर प्रवीण योगराज जी हैं, ये थोड़ी बातें कहेंगे। ऐसे कितने लोग हैं, मेरे को हाथ खड़ा करके बच्चों में से आपने बताना है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा बोला हो कि हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता, हमारा कोई सुधार नहीं होगा। सच सच हाथ खड़ा करके एक बार मेरे को बताओ, एक बार भी अगर आपके मन में कुछ भी कारण हो, पूरी रात बिजली नहीं आई, बारिश में आपके घर के अंदर पानी है, आपके सरकारी ऑफिस में काम नहीं हो रहा, तो आदमी माथा पकड़ के बोलता है कि हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता। मैं चलो हाथ खड़ा करना छोड़ दो, मैं मानता हूं कि आप तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के है कि हमें बहुत सारी या किसी भी है जिसकी शुगर हाई है उसको अवेलेबल है। अभी ये क्या है मैं यहाँ पे आज जो मेडिकल कैंप का यहाँ पे हमने शुरुआत करी है, मैं मुबारकबाद देता हूँ वैदिक संस्थान के जितने मेंबर्स हैं, उनकी सोच को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने सोचा कि बलवाल में एक स्कूल में कैंप लगाया जाए। मुझे अभी इन्होंने बताया कि स्कूल में 1200 विद्यार्थी, 1200 बच्चे प्लस जो टीचिंग स्टाफ है प्लस जो स्कूल में कार्य करते लोग हैं, अगर आज उनका भी एक मेडिकल कैंप हो जाए अच्छे से, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, चाहे वो बीपी बढ़ने की बीमारी है, चाहे शुगर की बीमारी है या किसी को भी कोई और दिक्कत हो, यहाँ पे आज
डॉक्टरों की टीम भी आई है और आयुष विभाग की टीम भी आई है। तो उन सबका चेकअप हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके लोगों के खुद और इनके परिवारों में जो भी कोई समस्या, मेडिकल समस्या, उसका उदाहरण किया जा सकता है। सर, यूथ के लिए स्पेशली क्या मैसेज रहेगा? जब से आप जम्मू जिले में आए हैं उसके बाद आपकी इंटरेक्शन यूथ से कम हुई है, तो आप हमारे मीडिया के माध्यम से स्पेशली यूथ को क्या मैसेज देंगे? यूथ को हमेशा मैसेज यही रहता है कि जो हमारे देश का नेशन बिल्डिंग का सबसे अहम हिस्सा यूथ है और यूथ को ही हमारे देश को आगे लेके जाना है। यूथ जो भी चीज़ उसको पसंद है, मैं एक ही बात कहता हूँ कि कुछ भी कार्य करें, किसी को पढ़ाई में रुचि है, किसी को खेलने में रुचि है, किसी को लिखने में रुचि है, किसी को गाने में रुचि है, वो रुचि इस प्रकार की होनी चाहिए कि उनको ऐसा बनना चाहिए कि उस रुचि में उनसे ऊपर और कोई ना हो। अगर सिर्फ इतना भी हमारा यूथ कर लेता है और दुष्कर्मों से दूर रहता है, नशे की समस्या है, अनहेल्दी खाने की समस्या है, ओबेसिटी एक प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों से अगर हमारा यूथ दूर रहता है तो हमारे देश का फ्यूचर बहुत है। थैंक यू वेरी मच। क्या है कि वो क्रीमी आती है, क्रिस्टलाइज हो जाता है वाइट, खाने में तो तरी जैसा टेस्ट है उसमें, लेकिन नहीं, वो सबसे मतलब उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। अगर उसकी मिठाई बनाई जाए, आपने बनाई थी मिठाई उसकी, बहुत टेस्टी मिठाई बनी है। सर आपको जैसे ज्ञात है कि ट्रस्ट संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के साथ वर्तमान में जो कुरीतियाँ हैं, समाज में समस्याएं, उन पर भी काम करता है। उसी के चलते आज जम्मू नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र के करवांडा में एसडी मेमोरियल स्कूल जो गंडोत्रा साहब हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, उनके स्कूल में एक निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। उसमें हमारे कालंदी नर्सिंग होम, आयुष विभाग, डीएमओ बलवाल, इनकी सबकी टीम्स आई थी और लोगों का चेकअप भी हुआ और निःशुल्क दवाइयों का जो है वितरण भी हुआ। इसके कार्यक्रम का आज शुभारंभ जम्मू डीसी श्री राकेश मनहास जी ने किया और मुझे लगता है लगभग 1200 उनके स्कूल के बच्चे हैं और 400-500 लोग ग्रामीण आए हुए हैं इस कार्यक्रम में। उन्होंने अपना शिविर किया और मुझे लगता है पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए। वर्तमान में बीमारियां जो हैं युवाओं के ऊपर ही ज़्यादा अटैक कर रही हैं। हम जिम के अंदर देखते हैं, जो जिम कर रहे हैं हार्ट अटैक से उनकी भी मृत्यु हो रही है। और जान है तो जहान है। शिक्षा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और मात्र उद्देश्य यही है कि यूथ स्वास्थ्य का ध्यान रखे और नशे से जो है दूर रहे। अपने बच्चों को मैं कहूँगा कि अन्य भाषाओं के साथ संस्कृत भाषा का ज्ञान भी अवश्य दें। समाज में कुछ लोगों ने ऐसी धारणा बना ली है कि संस्कृत बहुत कठिन भाषा है और घर में हम गायत्री मंत्र, शिव तांडव स्तोत्र बोलते हैं, अगर वो पढ़ सकते हैं तो मुझे लगता है संस्कृत पढ़ना कोई कठिन बात नहीं है। और आयुर्वेद शास्त्र संस्कृत में है, संस्कृत का ज्ञान होगा तो आपको पता होगा, पंडित जी आपके घर में आए हैं, कौन सा मंत्र बोल रहे हैं आपको उसका अर्थ पता होगा। और जर्मन के 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। अफगानिस्तान तक संस्कृत विभाग खुला था जो गढ़ रहा है, केंद्र रहा है, हम उससे दूर होते जा रहे हैं। फिर हम लोग कहते हैं बाहर वाले हमारे पदवी ले गए हैं और पोस्टें भी ले गए हैं। और अपने बच्चों को संस्कृत का ज्ञान अवश्य दें। संस्कृत का ज्ञान होने से हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान होगा, हमें अपने आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान होगा और हम अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रख पाएंगे। और मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गंडोत्रा साहब का, यहाँ के हमारे बलदेव जी हैं, वंदना जी हैं, भूषण जी हैं, पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।